अजमेर में हैवी स्मोकिंग के कारण 65 साल के बुजुर्ग के पेट से लेकर पैरों की नसें ब्लॉक हो गई। बुजुर्ग को चलने फिरने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेएलएन हॉस्पिटल में दुर्लभ बाईपास सर्जरी कर मरीज को राहत दी गई। मरीज के शरीर में 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस को लगाया गया। इसके बाद दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन शुरू किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के साथ ही मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने आज इसकी जानकारी दी। सीटीवीएस विभाग के डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने बताया, किशनगढ़ निवासी शिवराज चलने फिरने के साथ ही घाव और अन्य तकलीफ होने पर हॉस्पिटल आए थे। मरीज करीब 4 से 5 सालों से परेशान थे। उन्हें भर्ती कर सीटी एंजियोग्राफी जांच करवाई। मरीज के पेट से लेकर दोनों पैरों तक की पूरी नसें बंद मिली थी। ज़्यादा हैवी स्मोकिंग के कारण मरीज को परेशानी हुई थी। इसके बाद मरीज की बाईपास सर्जरी करने का डिसीजन लिया गया था। डॉक्टर कोठारी ने बताया, मरीज के कंधे से 80 सेंटीमीटर लंबा NPTFE डाली गई, जिसे मरीज के दोनों पैरों से जोड़ा गया। इसके बाद से मरीज के पेट से लेकर दोनों पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में पूरे 9 घंटे लगे थे। अगर ऑपरेशन के वक्त कुछ भी गड़बड़ी होती तो मरीज के हाथों को पैरालाइज भी हो सकता था। ऑपरेशन पेट को बिना खोले किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि अगर मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता तो करीब उसका 5 लाख का खर्चा आ सकता था। जेएलएन हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत यह फ्री किया गया है। आर्टिफिशियल नस को भी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के विशेष अनुमति से मंगवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 85,000 रुपए है। में पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों की नसों में मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी कर इसकी पैरों की नसों को खोला गया है, जिसमें एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक 65 वर्षीय पुरुष आता है जो कि 15-20 सालों से पीड़ित है। बीड़ी पीने से उसके नीचे पैरों की नसें जाम हो गई है। उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डेवलप हो गई और चलने पर उसको क्लाउडिकेशन होता है। क्लाउडिकेशन मतलब पैरों में भारीपन आना, दर्द होना, पैरों में सूनापन महसूस करना। तो इसकी वजह से उसे काफ़ी असुविधा का चलने में दिक्कत आ रही थी। वो हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी से मिले, जो कि सीटीवीएस सर्जन हैं। उन्होंने पाया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग उसका ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बर्जर डिजीज़ या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनने से हो जाती है। उन्होंने डायग्नोसिस किया, फिर प्लान किया कि क्यों न इसके एक लॉन्ग सर्जरी टनल बना के की जाए। तो उन्हें एक ब्रेकियल आर्टरी से फीमोरल आर्टरी को एक टनल के द्वारा एक मार्ग बना के उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से एक ग्राफ्ट लगाया। फिर उसी एक पैर से दूसरे पैर की आर्टरी को नया जोड़ा, जिससे वो फ्लो बड़ा काफ़ी मेंटेन रहे और उसके पैरों में खून का दौरा दौड़ने लगे। इस तरह से इनके इलाज के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया, मरीज को उसके बाद पैरों में खून का दौरा बढ़ा, इससे काफ़ी अच्छा राहत महसूस किया। आज वो हमने डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, काफ़ी स्वस्थ हैं। और आप देख पाएंगे आप हमारे टीवी पे इस तरह से एक लॉन्ग ग्राफ्ट यहाँ से लेकर पूरे पैरों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए हमारे जेएलएन की सीटीवीएस टीम, एनेस्थीसिया टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ जो टीम में रहे हैं वो डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर एकता, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश और नर्सिंग कर्मी राकेश, नर्मदा जी, रेखा जी, जयंत जी, ललिता जी साथ में रहे हैं। इस सभी टीम वर्क के साथ हमारा ये सफल ऑपरेशन हुआ। ये राजस्थान में हमारा जटिल ऑपरेशन प्रथम बार है। इस टाइप का ये पैकेज नहीं होता और उसको हमने आरजी से जो गवर्नमेंट की माई योजना की तरह स्कीम में 85,000 रुपीज़ का ही है। बाहर जाए तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए का होता। हमारे पास में 85,000 रुपीज़ का ही पड़ा फीस, और उसके बाद में मरीज़ को दर्द से बहुत कंफर्ट मिला है। आप ये खुद भी इसको पूछ सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा डिपार्टमेंट विभाग नए कार्य कराया जा रहा है और इसमें जो भी हम आपको प्रगति हो रही है उसको हम अपडेट करते हैं। पेशेंट हमारे पास में मार्च के महीने में आए थे और जब हमने इनको देखा तो हमने इनकी सबसे पहले हम जांच कराने के लिए देखते हैं सीटी एनजीओ में कि सीटी एनजीओ में कहाँ ब्लॉकेज है और हमें क्या करना है। तो हमने जैसे एनजीओ कराई तो इनकी पेट की नस वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो बाईपास जो भी हम करें, हमारे पास बाईपास ही ऑप्शन होता है। तो बाईपास जो भी करते हो पेट से तो अवेलेबल था नहीं रास्ता। अब रास्ता बचा कंधे की आर्टरी का, तो वहां से हम नीचे पैर तक ग्राफ्ट लेके आए। उसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब और प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कोई भी पैकेज कोड था वो इतने लंबे ग्राफ्ट का, वो 85,000 का तो ग्राफ्ट ही अकेला होता है, बाकी प्रोसीजर अलग। तो सर ने स्पेशल परमिशन दी। हम उसके बाद हमें ये ग्राफ्ट हमारा इंटेंट हुआ आया और हमने इसको प्लान किया।
अब ऐसे पेशेंटों में क्योंकि ये डिजीज बहुत एडवांस होती है तो इसमें क्या रहता है, हम तो मिनिमली इन्वेसिव करना चाहेंगे बट इन पेशेंट ये रेस्पॉन्ड अच्छा करें। कई बार क्या होता है, आप ये जो आर्टरी एक्सपोज कर रहे हो इसमें पैरालिसिस का बहुत डर रहता है क्योंकि पूरा का पूरा नसें जो हाथ की वहीं से चलती हैं, तो पेशेंट को बाद में पैरालिसिस का एपिसोड हो सकता है, हाथ ऊपर नहीं उठने की दिक्कत हो सकती है। तो हमने टोटल ऑपरेशन 9 घंटा चलाई है और चीरे छोटे लगे, हमने आराम से किया और मतलब ईश्वर की कृपा रही कि ये सही सलामत आज ये जा रहे हैं। प्रॉब्लम को मोटरसाइकिल आ गई, वो 6-7 महीना तक ठीक नहीं हुई। फिर मैं यहाँ ना आया डॉक्टर साहब को, पहले किया हुआ ऑपरेशन हो, फिर ऑपरेशन किया, बाद में तैयार हो गया। दिक्कत क्या आ रही थी पैर में? दिक्कत उसके काम नहीं आ रहे थे। अच्छा, 6-7 महीना से वो ऐसा वैसा ही है, बस उसी जगह डब्बे लेते थे। पैर काम नहीं कर रहा था? हाँ, पैर काम नहीं कर रहा था। ये आज के 1 महीना पहले की बात है। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अभी बात तैयार हूँ मैं। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।